सरहदी जिला पुंछ के सदर मुकाम पर आशा वर्कर्स का एहतजाज, तनख्वाहें बढ़ाकर 26,000 का किया मुतालबा। कहा उनके साथ सरासर नाइंसाफी हो रही है। सर, आज हम एनएचएम का जो है वो यहाँ एक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मेरी कुछ बहनों की मुझे कॉल आई थी कि हमारे साथ आप आइए, क्योंकि मेरी हमेशा कोशिश होती है कि सामाजिक कार्य कोई भी हो, मैं हमेशा उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूँ। और ख़ास करके जब बात मेरी बहनों की हो, हमारे औरत समाज की होती है, तो उसमें हमेशा मेरा यही अहम रोल रहता है। हमारी ये एक डिमांड है, जेन्युइन डिमांड, कि हमारी जो एनएचएम की बहनें पूरा महीना सर्वे कर करके इनको सिर्फ 2,000 एक इंसेंटिव के रूप में दिया जाता है। हमारी सरकार से ये डिमांड है कि कम से कम इनकी जो तनख्वाह है, एक तनख्वाह के रूप में इन्हें कम से कम 26,000 दिया जाए, क्योंकि एनसीडी डिपार्टमेंट, गोल्डन कार्ड, आभा कार्ड पूरी तरह ये पूरे दिन ढूंढ ढूंढ के लोगों के घर सर्वे कर करके, लोगों के दरवाजे खटखटा के, और ऊपर से लोगों का रवैया भी ऐसा होता है कि कई लोग दरवाजे भी नहीं खोलते हैं और सामने से मना कर देते हैं कि हम ID कार्ड या अपना आधार कार्ड जो है आपको नहीं देंगे। इतनी जलालत भी सहने के बाद भी ये हिम्मत नहीं हारती है और हमेशा अपना काम जो है पूरी तरह से करती है। हमारी सरकार से यही डिमांड है कि सरकार इन्हें सिर्फ 2,000 रुपये इंसेंटिव के रूप में देती है। आज अगर देखा जाए एक सिलेंडर की कीमत जो है 1,200 रुपये है, 1170 होती है, 1,200 होती है, 1,200 से ज़्यादा छलांग मारता है। पिछले दिनों में देखा होगा आपने 200 रुपये किलो जो है टमाटर बिकते हैं। तो आप बताइए, मेरी ऐसी कुछ बहनें जिनके सर पे घर वालों का साया नहीं है, अपने पति का साया नहीं है, उनका धर्मधारा जो है वो 2,000 से चलता है। अब वो 2,000 में अपने बच्चों की ट्यूशन फी पूरी करेगी, बच्चों का खाना पूरा करेगी, उनके कपड़े पूरी करेगी, स्कूल फी पूरे करेगी। हमारी सरकार से ये डिमांड है कि कम से कम जो इनका हक है, जो इनका जेन्युइन हक है, 26,000 कम से कम जो इनकी सैलरी दी जाए। हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट में ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आज आपके चैनल के माध्यम से हम एक बात कहना चाहते हैं कि आज जो हमने प्रोटेस्ट किया वो शांतिपूर्वक की है। इसके बाद अगले फ्राइडे या सैटरडे को हमारा प्रोटेस्ट जो होगा, एक प्रोटेस्ट के रूप में हम रैली निकालेंगे। जब तक सरकार हमारी डिमांड पूरी नहीं करती है तब तक ये हमारे प्रोटेस्ट जो है चलते रहेंगे। तो छोटी सी रैली निकाली है, एक प्रोटेस्ट शुरू किया हमने, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर में हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। हमारी मंथली जो है इन्होंने शोट रखा है 2,000 से हमारा काम नहीं बनता। घर में जैसे 2,000 में हम क्या क्या कर सकते हैं, बच्चे पढ़ा। उलमाए अहले सुन्नत की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फारूक मिसबाही की क़यादत में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीर जावेद के मुतालिक वायरल वीडियो को फर्जी करार दिया गया। और हज़रत मौलाना सैयद फिदा हुसैन क़ादरी साहब, हज़रत मौलाना मकसूद अहमद नईमी साहब, हज़रत मौलाना सैयद आफ्ताब हुसैन शाह साहब और कसीर उलमाए किराम की तादाद मौजूद है। यहाँ मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद हैं और मीडिया के इतने हज़रात यहाँ पे मौजूद हैं। असल मसला ये है कि जहाँ तक पीर बिट्टू साहब की शराफत का ताल्लुक़ है, तो एक ज़माने से इनके वालिद साहब, इनके दादा ये तावीज़ का काम करते आए हैं और एक जहान इनके घर से फैज़याब हुआ है। और ये भी नहायत शरीफ आदमी और शरीफ़ुत्तबा, पंजवक्ता नमाजी और एक आमिल आदमी हैं और एक सिलसिला इनका है और बहुत से लोग इनके यहाँ आते हैं। और उसके बाद जिस वक्त वीडियो वायरल हुई और काफ़ी मशहूर हुई और तरह तरह से लोगों ने बातें उच्चे में गई शुरू की हैं, हम तक भी ये बात पहुँची और लोगों ने रसाई की कि पीर साहब ने ऐसा किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने तो वो ना वीडियो देखी और ना हम देखना चाह रहे थे, लेकिन बहरहाल जिन लोगों ने उसकी तहकीक की, तफ्तीश की, उन लोगों ने ये बताया कि ये बिल्कुल फ्रॉड है, बिल्कुल गलत है और इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। फिर हमारा वक्त जो है वो मोहतरम SSP साहब पुंछ के पास गया और उनसे डिटेल में गुफ्तगू शनीद हुई, सारी बातें हुई। और मैं इस चीज़ का ख़ुद गवाह हूँ, हाफिज़ अब्दुल मजीद साहब, ये सरपंच साहब, सैयद साहब, ये सारे लोग गवाह हैं कि पीर साहब को देखते ही SSP साहब ने ये कहा कि ये वो बिल्कुल नहीं है, जो वीडियो वायरल हो रही है वो अलग आदमी है और पीर जावेद साहब वो नहीं है और ये शरीफ आदमी है और इनको जिन लोगों ने तंग किया उनके ऊपर मुकम्मल कार्रवाई करेंगे। यानी खुद पुलिस की तहकीक और तफ्तीश के मुताबिक भी ये साबित हो गया और जो लोग इसको जानते हैं या मीडिया के जो माहिर हैं उन लोगों। कश्मीर के कोकरनाग में इनकाउंटर 5वें रोज भी जारी रहा। कर्नल, DSP और 2 एहलकारों की शहादत के बाद से आज तक फौज की जानिब से जबरदस्त मुहासरा किया गया।
वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी के यौम पैदाइश पर भारतीय जनता पार्टी कारकुनान ने कठुआ में जश्न मनाया। अवाम में मिठाई तकसीम की गई। पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भाई नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, भाई नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद। मोदी साहब मंडल देख जी दा ਇਹ ਲਾਜਪਤੀ ਆਂਟੀ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਆਏ ਬੱਚੇ ਆਓ भैया इन्हें बंदो आप लोग फाइट ले भैया। सबसे पहले मैं सभी मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम सबके लिए, प्रत्येक भारतवासी के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्म दिवस है। उसी के उपलक्ष्य में आज पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, जहाँ जहाँ भी हिंदुस्तान के नागरिक रहते हैं, पूरे विश्व भर में आज लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस मनाने के लिए उत्सुक हैं और मना रहे हैं। और हम लोग भी आज अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्म उत्सव हम लोग मना रहे हैं। और मेरे साथ आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण इस भव्य कार्यक्रम में हमारे शहर के मंडल के अध्यक्ष और हमारे वार्ड नंबर 19 के पार्षद मेरे छोटे भाई राहुल देव जी, लाजवंती जी, हमारे मैनेजर साहब, राजपाल जी और जितने भी प्रमुख कार्यकर्ता हैं, हमारे लोग हैं इस वार्ड के प्रमुख लोग, उन्होंने आज इस भगवान शिव शंकर के जो मंदिर है यहाँ पर शिवानगर के अंदर, वहाँ पर पूजा अर्चना करी है और भगवान से प्रार्थना करी है। हम सब लोगों ने, मेरी माता बहनें भी बहुत संख्या में यहाँ पर पहुँची हैं, सब ने प्रार्थना करी है कि ऐसा प्रधानमंत्री हमको मिला है, उसका जो जीवन है वो आने वाले समय में और सार्थक रहे और उनकी जो उम्र है भगवान उनकी लंबी करे और हमारे इस देश समाज के लिए, भारतवर्ष के लिए जो वो कर रहे हैं। गुजर बकरवाल बरादरी ने शेर कश्मीर पार्क श्रीनगर में महापंचायत का किया इनेकाद। रोशनी जलेगी बस चिरागों को जलाए रखना। हम अपना लहू देके एसटी की हिफाजत करेंगे, हम अपना लहू देकर एसटी की हिफाजत करेंगे। मेरी कौम अपने दिल में ये जज्बा बनाए रखना। मैं यहाँ से इस स्टेज से प्रधानमंत्री जी को हैप्पी बर्थडे कहना चाहती हूँ, लेकिन बड़े अफसोस की बात है क्योंकि प्रधानमंत्री जी आप किसी बेटी का या आप किसी यूथ का, किसी बुजुर्ग का वो दर्द नहीं समझते, क्योंकि प्रधानमंत्री जी आपको वो दिन याद होगा जब आपने एक नारा दिया था, शायद भूल भी सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रेट पंचायत को ऑर्गेनाइज करने का हमारा मकसद ये था कि हम कश्मीर की गुजर बकरवाल बरादरी, हम कश्मीर की गुजर बकरवाल बरादरी आज यहाँ पर इकट्ठा होकर एक रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं कि 1999-90 में जो हमारे बड़े बुजुर्गों की कोशिशें हुई, हमारे कायद मियां बशीर साहब नारवी रहमतुल्लाह या कुपवाड़ा के हमारे जितने भी बुजुर्ग थे, आज हमारे बीच तशरीफ नहीं ला पाए जनाब सलामुद्दीन बजाज साहब, उन्होंने भी दिन दुगनी रात उड़ी में दरअंदाजे की बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया गया। हिंद फौज और पुलिस के आला ऑफिसरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तफसीलात बताई। वेलकम करता हूं। पिछले कुछ दिनों से हमें ये इंटेलिजेंस आ रही थी कि पाकिस्तान की तंजीमें यहाँ उड़ी के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करना चाहते हैं
और उनका मुद्दा था यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन करके जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो शांति बहाल हो रखी है उसको और बारामूला उरी तहसील के अंदर कोई खलबली करना, किसी आईडी के तहत कोई एक बड़ा धमाका करना और एक टेररिस्ट ग्रुप को इन्फिल्ट्रेट करके यहाँ पीस को डिस्टेबलाइज करना। इसी इंटेलिजेंस इनपुट्स के मद्देनज़र फौज ने और पुलिस ने अपना इंटेलिजेंस और CICT ग्रेड को और मजबूत किया और पिछले कुछ दिनों के अंदर हमारी जो टाइगर डिवीज़न की फ़ौज की आगे एम्बुशेस ले कर रहे थे उनको हमने इंटेलिजेंस इनपुट्स के हिसाब से साइट किया। आज सुबह तकरीबन 6:40 पर बहुत बुरा मौसम था, बारिश पड़ रही थी और फॉग का माहौल था। हमारे यहाँ रुस्तम बटालियन के हथलंगा एरिया के अंदर एक जो एम्बुश साइटेड था उसने नोटिस किया कि 3 से 4 टेररिस्ट ये LOC क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं हथलंगा नाला के नज़दीक। इमीडिएटली कांटेक्ट इस्टेब्लिश किया गया। ये टेररिस्ट के साथ फायर फाइट तकरीबन 2 घंटे तक चली, 6:40 से लेके 8:40 तक। इस फायर फाइट के अंदर हिंदुस्तान फौज ने UPGLs, MGLs और रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया और इस फायर फाइट के अंदर एक टेररिस्ट न्यूट्रलाइज किया गया। इसके बाद जो एम्बुश पार्टीज़ वहाँ थी उन्होंने नोटिस किया कि 2 टेररिस्ट जो कि इंजर्ड हुए हैं उन्होंने अपनी थोड़ी मूवमेंट बदल ली है, तो उसके हिसाब से एम्बुशेस ने रिसाइड किया और तकरीबन 9:15 बजे फिर से एक सेकेंड फायर फाइट शुरू हुई। ये फायर फाइट तकरीबन आधे घंटे तक के लिए चली, जिसके अंदर की दूसरा टेररिस्ट भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इसी दौरान तीसरा टेररिस्ट जो इंजर्ड हुआ था वो पाकिस्तान फौज की पोस्ट जो नज़दीक में है उनके फायर सपोर्ट की मदद में उसने एक्सफिल्ट्रेट किया। इस पर यह चीज़ नोट करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट ने इस टेररिस्ट को एक्सफिल्ट्रेट करने के लिए फायर सपोर्ट दिया और हमारी तरफ फायर किया। डोगरा युवा मोर्चा सभा के सदर ने आवाम से माफी मांगी, कहा कविंदर गुप्ता मीडिया के सामने आवाम से माफी मांगे। जेडे साढ़े कन्नै प्यार करते साढ़े दिले भी उनके वास्ते बराबर प्यार है। युवा राजपूत सभा जेडे युवा राजपूत सभा वाले लोग प्यार करते हैं, अस उनके नाल प्यार करते हैं, उनके लोगों को माफी। हैप्पी जी मैं तुझे कोल पुछना चाहगी जिथे माफी की गल आ रही है तुसे आख्या कि वो साड़ी जगह पर आए, मतलब तुसे जनता ये क्लियर किया तुस उनकी जगह पर नहीं गए, लेकिन तुसे उनके कहने मिलने की क्या जरूरत थी, जाने की क्या जरूरत थी? अगर उन्हें माफी की मंगनी हो प्रेस कॉन्फ्रेंस अपलोड करी उड़दे। देखो साड़ा काम है अस कि प्यार करना सारी गल्लां खत्म हो जानी चाहिए। आज जम्मू के लोगों की सारे इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने सारे भ्राएं की कई लोगों की रास नहीं आवा। शायद कोई आखर उनकी बखी कोई चाल हो तो अस वो आई उच्च, लेकिन अस में एक अपना इरादा क्लीयर करी ओड़चै ना तो अस उनके कोल जाइए जबरदस्ती की है, मैं भी गल सनाई ना तो अस उनके अगे गुट्टे टेकन, लेकिन सिर्फ यह है कि अस जम्मू की कोशिश की है जम्मू के लोगों की इकट्ठा करने की। लेकिन यदि क्लैरिफिकेशन जी है या आशीष कोहली और दे सकते हैं जोड़े उत्थे मौजूद है, या उनका कैमरामैन दे सकता तो या कविंदर गुप्ता और दे सकते हैं कि हाँ भाई मैं नहीं माफ़ी मंगी है, या इन्नी जरूरत रखो भी मैं नहीं माफ़ी मंगी है, फिर परतियै सवाल जवाब हो जाते। लेकिन असें कोशिश की है आयशा जी कि जम्मू के लोग जोड़े हैं वो या प्यार कट्ठे होइए रौन, एक कट्ठे करने की कोशिश करना। अगर मेरा वो गुनाह मेरे भरावें की मेरे जम्मू के लोगों की पसंद नहीं आया वो वास्ते मैं दोबारा माफ़ी मंगना अपने लोगों को। लेकिन अस चाहते हैं कि बड़ी चेरा बाद एक बड़ी मुद्दत के बाद जम्मू के डोगरे जोड़े हैं वो कोहा एक मंच पर कट्ठे हुई है अपनी आवाज़ बुलंद करा दे। जिसलै वो अस कट्ठे होआ दे तो लोगों की ठनका दे बने तो लोग असें गी बिखेरने की खिलारने की कोशिश बड़ी करा दे। अस ये चाहते हैं कि यार साढ़े पर यकीन करो, अस तुंदे मुद्दे चुका दे, तुंदी गल पर कदें पिछे नहीं होगे, ना कि अपना पैर इंदे पिछे करके, ना कि कोई असें कविंदर गुप्ता होंदे कन्नै साड़ी कोई बड़ी जान पहचान ना दे पहले ही ना कल्ला दे बाद भर्ती होनी है। लेकिन एक सिर्फ मैं जो मेरा फोटो वायरल हुआ मैं इन्नी गल आखी दी है कि वास्ता ही रब का यार जम्मू के लोगों की कट्ठे रहन दो। 6वां करगिल इंटरनेशनल मैराथन का आगाज, खिलाड़ियों ने किया गर्मजोशी का इजहार।
got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, speaking fast, like a roast, like a gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you are behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear. Men and women, athletes, get ready, 3, 2, स्टेशन बोलो, लद्दाख पुलिस बोलो, आर्मी काउंसिल के लोग जो रहेंगे, सब ने बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं हमेशा हमको। और ये रेस ग्रैंड सक्सेस होने के लिए जो सपोर्ट, बेसिक सपोर्ट लगता है, वो बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं। उसकी वजह से हमारा भी जोश बढ़ता है कि हम यहाँ पे आके एक अच्छा रेस बना सके। और एक ये मैराथन, हमारा एक सपना है कि ये मैराथन एक ब्रांड बन जाए उसके नाम से ही। और ये ना सरहद का मैराथन है, ना ये कारगिल वासियों का मैराथन है, कि यहाँ पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी होती नहीं है। इट इज़ ओनली एंड ओनली फॉर द कॉज।